अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज़ रिपोर्टर लेडी है, औरत है। वो हालात का मुआयना करने के लिए अफगान आई थी। वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जा कर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ, जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये दो नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। तुम्हारे चलत फिरत की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा ऐसी गारंटी नहीं है। इस्लाम हक मजहब है, वो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा रहेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी हक्कानियत की बुनियाद पर वो जिंदा रहेगा। ये तो हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है कि हम इस पर कितने अमल करते हैं, हम इस पर कितने कारबंद रहते हैं, हम इस पर कितना यकीन करते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, क्या इस्लाम के लिए जितने सीरियस हो आप, जितनी मोहब्बत करते हो, दिलो जान से चाहते हो, तो क्या इस्लाम के लिए आप हकीकत में सीरियस हो, हकीकत में मोहब्बत करते हो? अगर हकीकत में मोहब्बत करते हो तो क्या इस्लाम को अपने घर में भी पसंद करते हो? आप तो बोलेंगे कि हाँ इस्लाम को मैं घर में पसंद करता हूं। अपनी जात पे इस्लाम को पसंद करते हो? सबसे बड़ी बात है, ये जिम्मेदारी की बात है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो वो चीज आपके घर में होना चाहिए। तो आप एक नजर जाकर देखें कि मेरे घर में इस्लाम नजर आता है या नहीं, मेरी औरत पर, मेरी बच्चियों पर, मेरी बहनों पर इस्लाम दिखता है कि नहीं दिखता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाना और घरों से इस्लाम को दूर करना, ये नाइंसाफी है। या हम इस्लाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपको इस्लाम पसंद है तो अपने घर में भी पसंद हो, अपने चेहरे पर भी पसंद हो, अपने लिबास में भी पसंद हो। लेकिन जो दुगली पॉलिसी आप उसको अमल कर रहे हो कि जुबान से इस्लाम के पसंद होने का नारा लगाते हो और जब अमल के मैदान में आए तो किसी और के अमल पर चल पड़ते हो। एक बात याद रखना ऐ नौजवानों, बहुत सारी आज ऐसी हरकतें मैं देखता हूं, ट्रेंड बनता जाता है, किसी सेलिब्रिटी को देखना और उसके फैन हो जाना, दुनियावी एतबार से, इस्लामी एतबार से नहीं। और नौजवानों ने नक्शे सब बदल डाले, कपड़े भी फाड़ कर पहनने लग गए, कानों में बालियां भी डाल दी, नथ आनी बाकी है और चूड़ियां पहनना भी बाकी है। लेकिन तकरीबन जो कोई पर्दे सीमी में तुम्हें दिखाएगा, यानी टेलीविजन पर कोई बहुत ज्यादा मुजरे करके दिखाएगा, वो तुम्हारा आइडियल बन जाता है, उसकी हरकतों पर अमल करने लग जाते हो। मैं फलां एक्टर का फैन हूं, कोई लड़की कहती है फलां एक्ट्रेस की फैन है, और सब कुछ वही चाहिए, कपड़े भी वही, किरदार भी वही, नाक नक्शा भी वही, सारी चीजें। एक बात याद रखना, जिसके अखलाक पर तुम अमल करके दुनिया में फैशनेबल कहलाना चाह रहे हो वो तुम्हें कभी देखने नहीं आता, कभी नहीं देखने आता। तुम चाहे यहां से चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारा फैन हूं, उसको पता भी चलता है नहीं पता क्या मालूम। खामखा किसी के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, वो कभी नहीं देखता कि मेरी तरह कपड़ा पहन रहा है, मेरी तरह चेहरा बना रहा है, मेरी तरह बाल का स्टाइल रखता है, कभी नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखो, ताजदारे मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर जो अमल करता है, कसम खुदा की दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आमिना के लाल तुम्हें मुलाहिजा फरमा रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें देख रहे हैं।
और ये बात इतनी प्यारी है, जिसको दिखाने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो देख नहीं रहा दुनिया वाला, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो वो आका अपनी कब्र से देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे आमाल उनके पास हर जुमेरात पेश किए जाते हैं, हर जुमेरात को उम्मत के आमाल हुजूर के पास पेश किए जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं, हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं। अब आप सोचो, कल जुमेरात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर फरिश्ते हमारे हफ्ते भर के अमाल लेकर जा रहे होंगे और सारी खबरें वहां पर पहुंचती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अच्छे अमाल मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाता हूं, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं, और बुरे अमाल मुझ तक पहुंचाए जाते हैं तो गम होता है और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं। कितने ज़माने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुंचाते रहोगे, कब तक? इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज के दौर में ख़ास तौर पर ऐसे जो हालात आते हैं, ईद, बकरीद, मीलाद या जो भी ओकेशंस आते हैं, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हारे अखलाक और किरदार पर पूरी दुनिया नजर रखती है, हर एक देखना चाहती है, और हकीकत में देखा जाए तो तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो। तुम्हारे अखलाक देखकर लोग हुजूर को पढ़ने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो। आपके चलने फिरने के अंदाज, आपके लोगों से बात करने के अंदाज, ये सारी चीजें देख करके दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहती है कि उनके गुलामों में 1400 साल के बाद ये जब अखलाक है तो उस नबी के अखलाक का हाल क्या हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जुबान को पाक करना, लोगों से मुलाकात के अंदाज को बदलना। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, मुसलमान सख्त होता है, मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी, हर तरह की चीजें इसके ऊपर थोप दी गई। यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पहले अफगानिस्तान में जब हालात बहुत खराब थे, वहां पर नेटो की सारी फौजें उतरी हुई थीं, एक बड़ी जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज रिपोर्टर, लेडी है, औरत है, वो हालात का मुआयना करने के लिए अफगान आई थी। वो कहती है, कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहां से तन्हा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहां तैनात थे, महीनों से वो जंग के मैदान में उतरे हुए फौजी, लेकिन उस इलाके के फौजी नहीं, नेटो के फौजी, जिसमें तकरीबन 45 कंट्रीज के फौजी थे, यूरोप के सबके। उन फौजियों में से 2 फौजियों ने इसको पकड़ लिया, इस औरत को, और इसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से वो एक अंधेरी जगह पर उसको खींच रहे थे, ले जा रहे थे। शाम का वक्त था। इत्तेफाक ऐसा कि 2 नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मोमिनीन में से 2 नौजवान वहां से गुजर रहे थे। तो वो 2 नौजवानों ने अचानक जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये 2 नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया।
ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी। मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते हैं, खून बहा देते हैं। डरी सहमी हुई उन दो नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो दो नौजवान लेकर गए एक कमरे में, इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है, या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो तरह, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाजा खुला, और पूरा दरवाजा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया, और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे जो जरूरत थी वो खाने पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता, जो जरूरत की चीज थी। लेकिन कोई जवान अंदर नहीं आ रहा है, कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाजा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहां पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए उन नौजवानों के साथ। जब दरवाजा खोला और उनकी जुबान में, उसी औरत की जुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं, इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तला दी कि फला मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है और उसकी हिफाजत की है, आप आए अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएं। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाकया बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की। उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना है ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आज़ाद करवाया, वहां से ले जा करके वो उसके वतन तक पहुंचाया। वहां जाने के बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफर की रुदात लिखी, सारा सफर लिखा और इस हादसे को भी लिखा, और फिर ऐलान किया जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाएं कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ। इससे बेहतर मेरी इज्जत की हिफाजत मुझे कहीं और नजर नहीं आती। इसलिए कि औरतों की असल हिफाजत और उनकी इज्जतों की देखभाल अल्लाह करीम ने जो फरमाया और उसके नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो आज भी ईमान वालों के अंदर मौजूद है। नौजवानों, तुम्हारे अखलाक लोगों के लिए रसूल पाक का तर्जुमानी का काम करते हैं, उनके एम्बेसडर हो आप।